So, hello friends, we are live again on this wonderful Friday evening. Today will be very interesting session live. Our speaker today is Dr. Kanubhai Prajapati. He is practicing homeopathy since more than 15 years, and he will be sharing few of rubrics you can clinically find out from the routine talk of patient. Sir is practicing homeopathy since a long, and he will be sharing as much as he can, as many as he can rubrics with some case example and their easy understanding. Hello sir. गुड इवनिंग। Good evening. बस So how are you? शुरू करते हैं। बस हाँ। बढ़िया। So हम राजदीप जी, आप शुरू कर सकते हैं सर, आप शुरू करिए। मेरे पास लैपटॉप भी है, जितना हो सकेगा उतना रूब्रिक हम लैपटॉप में से दिखाएंगे, पर मेरे पास कंप्लीट रेपर्टरी है। कोई बात नहीं, जितना हो सके मैं आपको बोलूंगा, जो होगा तो आप दिखा देना। अदरवाइज में किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना कि किसी को कुछ समझ में ना आए तो। यस, और आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू राइट डाउन द रूब्रिक्स, क्योंकि बाद में फिर आप उसका स्टडी कर सके। यस सर। ओके, शुरू करते जिगर भाई। यस सर। वैसे तो हम होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्या है, मैं पर्टिकुलर माइंड सेक्शन से, माइंड रूब्रिक से प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि पेशेंट आके आपको कुछ भी बोलता है, वो उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि सब रेपर्टरी में सब कुछ दिया हुआ है कैम सर ने, और जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सभी में, कि पेशेंट आके बोलता है, पेशेंट क्यों बोलता है, पेशेंट आके ऐसा क्यों बोलता है। क्योंकि पेशेंट वैसे बीमार होता है और बीमारी के हिसाब से वैसा बोलता है, और वो क्या है कि उसका वाइटल फोर्स बोलता है, और वाइटल फोर्स जो भी बोलता है वो सभी जो भी वर्जन है वो हमारी रेपर्टरी में दिए हुए हैं। हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट क्या बोलता है और हमें रेपर्टरी में कैसे ढूंढना है उसे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आपके पास पेशेंट आता है और पेशेंट ऐसे आके आपको बोलता है, सर मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं होती, मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं होती, तो ऐसा भी एक रूब्रिक है हमारी रेपर्टरी में। काम मीन्स बिजनेस। काम कुछ भी हो सकता है, चाहे फीमेल हो तो उसका घर का काम हो, हाँ कोई मेल है तो उसका जॉब, कुछ भी काम हो सकता है। स्टूडेंट है तो उसका स्कूल का काम हो, पर लेकिन जो भी काम करने की इच्छा नहीं होती, इच्छा मीन्स नहीं होती, मीन्स उसको एवर्जन बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज में। तो बिजनेस एवर्जन टू, ऐसा एक रूब्रिक दिया हुआ है, बिजनेस एवर्जन टू। अब ऐसा पेशेंट आपके सामने आके 95% केस में ऐसा पेशेंट बोलता है, क्योंकि पेशेंट को दिक्कत ऐसी है, तो उसको बोलना ही पड़ता है, क्योंकि वाइटल फोर्स उसको बुलाएगा। और क्यों बुलाएगा? क्योंकि हमको देखना क्या है, हमको प्रेजेंट देखना है कि पेशेंट क्या बोल रहा है और कितनी बार बोल रहा है। एक बार बोलने से ऐसा नहीं कि हमने रूब्रिक लिया, सिलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। जो पेशेंट को दिक्कत है, पेशेंट को तकलीफ है, पेशेंट बीमार है, तो वो एक ही वर्जन बार बार बोलेगा, सर मेरे को दिक्कत है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। और उसके पर उसका एक पावर होगा, प्रीडोमिनेंट ज्यादा होगी, वो प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट। तब जाके हम उसको लेंगे एज अ रूब्रिक। फिर क्या होता है, समझो कि पेशेंट ने ऐसा बोला कि मेरे में काम करने की इच्छा नहीं होती, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद ऐसा हो गया, ऐसा बोलता है पेशेंट कि ताकत ही नहीं रहती, थकान लगती है, सुस्ती लगती है, कमजोरी फील होती है, तो वो भी एक रूब्रिक रेपर्टरी में दिया हुआ है। वो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, मीन्स
डिल्यूजन पुअर ही इज। डिल्यूजन मीन्स ऐसा नहीं कि भ्रम, पेशेंट को तकलीफ है, समझो पेशेंट को तकलीफ है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को दिक्कत है, मैं इसके हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे कमजोरी लग रही है, मैं सुस्ती लग रही है, ताकत ही नहीं रही है, मीन्स डिल्यूजन पुअर सी इज। अब डिल्यूजन पुअर सी इज मीन्स कि उसको ताकत नहीं, तो अब क्या करेगा पेशेंट? तो उसका वाइटल फोर्स उसका भी वो जवाब देगा कि तो पेशेंट ऐसा भी बोलता है कि सर कुछ कर नहीं पा रहा, तो मेरे तो पड़े रहने की इच्छा होती है बस। तो उसका भी एक रूब्रिक ऐसा है, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, मीन्स तो पड़ा है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। अब क्या है कि पेशेंट क्या है, उसने बोला पहले बोला कि बिजनेस एवर्जन टू मीन्स काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, बिना बैठे रहेगा क्या करेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो पेशेंट क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करता है, फिर काम करता है, फिर रेस्ट करता है। तो उसका भी एक रूब्रिक है, रेस्ट डिजायर फॉर, रेस्ट डिजायर फॉर। ये सभी लैंग्वेज सभी वर्जन पेशेंट आपके क्लिनिक में आके बोलते ही होंगे, क्योंकि दिक्कत ही ऐसी होती है, उसको तकलीफ ही ऐसी होती है, वो उनका वाइटल फोर्स उसको पास बुलवाएगा, तब जाके आपको ये रूब्रिक सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद सिमिलिमम तक आप पहुंच सकते हैं। एंड वेरी इजी टू गो टू सिमिलिमम एंड वेरी फास्ट रिजल्ट इन माइंड मेथड, वेरी फास्ट। आप सोच भी नहीं सकते उतना फास्ट रिजल्ट होता है। आप सेकंड या मिनट्स में रिजल्ट ले सकते हैं, चाहे कोई भी डिजीज हो। ऐसा नहीं है कि ये डिजीज है, ये इरिवर्सिबल चेंजेस है, पैथोलॉजी ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी डिजीज कहाँ से शुरू होते हैं, माइंड से। इसलिए तो कैंसर ने पहला सेक्शन माइंड लिया हुआ है, क्योंकि माइंड जब डेविएट होता है तब भी फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो पेशेंट आके आपके पास पहले ऐसे ही बोलेगा। और क्या बोलता है पेशेंट, बार बार आपको ऐसे फिंगर आउट करके बोलेगा, सर इधर दिक्कत है, इधर दिक्कत है, इधर दिक्कत है, इधर दिक्कत है, फिंगर आउट्स। तो उसका भी एक रूब्रिक है, वो जेस्चर में आएगा। आप जेस्चर देखें ना माइंड में, तो पॉइंट टू फिंगर टू पॉइंट आउट, जेस्चर में आएगा। वो आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा उसमें जेस्चर में। तो उसमें दो ही मेडिसिन है। जब भी पेशेंट आपके सामने ऐसे आता है, सर इधर दिक्कत है, ऐसे फिंगर से बोलेगा इधर दिक्कत है, सर ये देखो ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो इसमें दो आप ले सकते हैं, पहला कम्युनिकेटिव ले सकते हैं। कम्युनिकेटिव मींस आपको पेशेंट कम्युनिकेट कर रहा है, तो सर ये देखो मेरे को ये दिक्कत है, सर ये देखो मेरे को दिक्कत है, और उंगली से दिखा रहा है, तो वो आपको फिंगर आउट कर रहा है, तो सर ये देखो, पॉइंटिंग विथ फिंगर। तो उसमें दो ही मेडिसिन है, एक मेडिसिन स्ट्रेमोनियम है, दूसरा ओपीएम है, और दो ही मेडिसिन है। अब उसके हिसाब से आप डीडी कर सकते हैं ओपीएम और स्ट्रेमोनियम। ओपीएम क्या होता है, ओपीएम कंटेंट में होता है, उसका इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में होता है। उसको कोई पता नहीं कि मींस का कंप्लेंट है, तो उसको ऐसे रखता है, इंडिफरेंस रखता है कि चलो होता है कंटेंट में रहता है। चलो, तो जब बढ़ने लगता है, ऐसा ऐसा लगा तो बढ़ा, तो फिर वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जाता है। पेशेंट आपको ऐसे बोलेगा, सर ये तो बढ़ गया, देखो सर ये तो बढ़ गया। तो हम पूछते थे क्या करते थे, कुछ भी नहीं था सर, चलता था, कोई दिक्कत मेरे को पता था ये भी है, क्योंकि इनडिफरेंस कंप्लेंट डज में था, वो कंटेंट में था। और कंटेंट में था, जब भी पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ा, तुरंत वो भाग दौड़ा डॉक्टर के पास, और तब जाके बोला सर ये तो बढ़ने लगा, अभी इधर बढ़ा, फिर ज्यादा बढ़ गया, तो ये फ्यूचर में डेवलप करेगा, फियर डेवलप करेगा। फियर एक्स्ट्रावेगेंस मींस ज्यादा बढ़ गया, तो तब जाके हम इजीली, वो भी कोई भी डिजीज हो, ऐसा नहीं है कि चलो स्किन डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, पेशेंट ऐसा वर्जन देता है, पहले कुछ भी नहीं था फिर बढ़ा, तो डर के हिसाब से वो दौड़ा, तो हम ओपीएम वेरी इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और वेरी फास्ट यू गॉट द रिजल्ट, वेरी फास्ट। आप सोच भी नहीं सकते उतना फास्ट रिजल्ट मिलता है। जो आपने
मिनिमम पकड़ा तो। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी स्लो जा रही है, होम्योपैथी जितनी फास्ट जा रही है उतना तो कभी ऐसा सिस्टम अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, इतनी फास्ट जा रही है। लेकिन हमें पकड़ना आना चाहिए, पेशेंट क्या बोल रहा है, वाइटल फोर्स क्या बोल रहा है, तब जाके हम सिमिली तक पहुंच सकते हैं। अब एक पेशेंट ऐसा बोलता है, पेशेंट आया मेरे पास, ऐसा बोला, सर अगर मैं बैठ गया तो फिर चल नहीं पाऊंगा, काम कैसे कर पाऊंगा, मैं बैठ गया तो मैं चल नहीं पाऊंगा, काम कैसे कर पाऊंगा। वो दर्द के हिसाब, दर्द है फिर भी बावजूद भी वो काम करता रहता है। क्यों? उसको डर है और चिंता होती है कि कहीं उसको क्या चिंता रहती है उसको कि मैं कहीं बैठ गया फिर काम नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, तो उसकी वो एंग्जाइटी रहती है उसको। तो इस एंग्जाइटी के पीछे क्या होगा, काम करते रहना पड़ता है, मीन्स एंग्जाइटी सिटिंग बैंड, उसको बैठना नहीं है, जो बैठ गया तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो एंग्जाइटी सिटिंग बैंड। इसमें एक ओनली वन मेडिसिन दैट इज रस्टॉक्स। रस्टॉक्स वाला आपके पास आके ऐसे ही बात करेगा, सर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, तो मैं जो काम रुक न जाए इसलिए मैं का दर्द के साथ भी मैं काम करता रहता हूँ। और इसके हिसाब से आप ऐसा पेशेंट आपके पास आता है, जब आप ऐसा पेशेंट बोलता है सर मेरे को काम करना ही पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे पर सब कुछ चल रहा है, मैं जब बैठ गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो दो शब्द, एक ऐसा रूब्रिक है विद दिस टॉक्स कि वो काम की बात कर रहा है, और एक ऐसा कि जब काम नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, तो एक एंग्जाइटी डेवलप हुई, तो उसके एंग्जाइटी सिटिंग बैंड ओवर, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम रस्ट टॉक दे सकते हैं। और क्या दूसरी बात पेशेंट क्या आके बोलता है, अभी इसमें दर्द हो रहा है मीन्स इंजरी हो रही है, दर्द मीन्स इंजरी, तो इंजरी हो रही है तो डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, वो भी एक रूब्रिक ले सकते हैं हम। ऐसे आप रूब्रिक जो भी पेशेंट बोलता है, जो बार बार बोलता है, उसको आप लेके फिर आप टोटालिटी करते हैं, रूब्रिक एनालिसिस करते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी मेडिसिन आती है उसका रिजल्ट आप सोच भी नहीं सकते, उतना फास्ट होता है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का, जब भी मेरे को जॉइंट पेन हुआ था तो मैंने रस्टॉक्स का 2 ड्रॉप्स पिछले 15 दिन से हो रहा था, सोचा फिर रस्टॉक्स का 2 बूंद बिलो टंग विदिन 5 मिनट, within a 5 minutes today, till today now I have no pain in left knee joint because of यही सोचता रहता था कि मेरे को काम करना है, मैं बैठ गया तो क्या करूंगा, फिर भी मैं काम करता था, क्लिनिक पे जाता था, सब कुछ करता था, दर्द होता था फिर भी। तो आप ऐसे ले सकते हैं। अब पेशेंट जब आपके पास आता है ऐसा बोलता है तो सर मुझे जल्दी से ठीक कर दो, जल्दी से ठीक कर दो, तो ऐसे उसको हम ले सकते हैं कैरी डिजायर फास्ट। और दूसरा बोलता है कि सर मुझे जल्दी से ठीक हो जाना है, तो हो जाना क्यों बोलता है कि उसको जो दिक्कत आई है उसको दिक्कत से बाहर निकल के जहां पे था वहां जाना है, जहां पे था वहां उसको रिटर्न जाना है। तो उसमें रूब्रिक ये आता है कि होम डिजायर टू गो होम, जिस कंडीशन से आया है वहां डिजीज कंडीशन में, उस कंडीशन को नॉर्मल पे जाना है, मीन्स उसको क्या है, उसके घर पे वापस जाना है, होम डिजायर टू गो होम। हम ऐसे ले सकते, पेशेंट 2 बार ऐसा बोला कि सर मुझे जल्दी से ठीक कर दो, तो हम कैरी डिजायर फास्ट ले सकते हैं। और ऐसा बोलता है कि सर मुझे जल्दी से ठीक हो जाना है, तो होम डिजायर टू गो होम ले सकते हैं। अभी इसमें क्या, हम ये इतने सटल चेंजेस है रूब्रिक में, हम इसमें फंस जाते हैं कि लेना क्या है। जब हमने कैरी डिजायर फास्ट किया मेडिसिन चेंज हो गई, होम डिजायर टू गो होम मेडिसिन चेंज हो गई, तो हम जो सिमिली तक पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही समझना है कि पेशेंट बोल क्या रहा है। आपके पास पेशेंट आता है तो वो पहले 5 मिनट में पूरा केस खत्म हो जाता है, फिर तो हम चर्चा बातें ही करते रहते हैं, उसमें कुछ नया नहीं होता। जब भी प्रेजेंट लेके आया, जो प्रेजेंट है उसमें 5 मिनट में पेशेंट सब कुछ बोल देता है, फिर हमें बात ही करनी है उसके साथ,
बस टॉक करना है कि भाई ऐसा है ऐसा ऐसा है, उसको ऐसा दिलाना है कभी उसको ठीक हो जाएगा। मैंने पहली 5 मिनट काफी है उसको ठीक करने में, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि पेशेंट बोल क्या रहा है और हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। अब इसके हिसाब से पेशेंट जब आपके पास आता है, अभी आपके पास भी कितने पेशेंट आए होंगे, वो बोलते होंगे तो मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। पहला बोला मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती, तो वो बिजनेस अवॉर्ड बन गया। अब पेशेंट क्या बोल रहा है तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। तो उसका भी वर्जन बदल गया, तो रूब्रिक बदल गया। तो उसमें अवर्जन टू एवरीथिंग, उसमें क्या होगा, एवर्जन टू एवरीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता। उसमें तो क्या काम आया तो बिजनेस हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं, वो काम भी नहीं कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूं, कुछ भी नहीं करना चाहता। तो एवर्जन टू एवरीथिंग। तो ऐसे थोड़े थोड़े सटल चेंजेस होते हैं पेशेंट के वर्जन में। हमें समझना है कि सर रेपर्टरी में क्या दिया हुआ है। अब पेशेंट ऐसा बोलता है कि सर मुझे खेलने की इच्छा होती है, तो ये भी हमारे रेपर्टरी में दिया हुआ है। जो भी पेशेंट का वाइटल फोर्स बोलता है वो सभी वर्जन में हमारी रेपर्टरी में दिए हुए हैं। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे खेलने की इच्छा होती है, तो क्या, तो प्ले, डिजायर टू प्ले। अब पेशेंट ऐसा करता है चलो सर बीमार हो लेकिन मैं क्या करता हूँ, तो मैं तो ऐसे टीवी देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, तो एम्यूजमेंट डिजायर फॉर। हम ऐसा ले सकते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है कि चलो मैं टीवी देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, दिक्कत है उसको, प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करता है कि वो देखता है ऐसे कि चलो मैं सर टीवी देख लेता हूँ, कई बार मोबाइल देख लेता हूँ, तो एम्यूजमेंट डिजायर फॉर। उसमें ज्यादातर वो मेडिसिन लेकेसिस मोर प्रोमिनेंट है। फिर पेशेंट ऐसा बोलता है कि सर आज ज्यादा हो गया, जब पेन होता है तो पेन के हिसाब से वो बोलता है कि सर आज पेन आज ज्यादा हो गया। ज्यादा मीन्स पेन ज्यादा हो जाना मीन्स बढ़ जाना, बढ़ जाना मीन्स उसकी जो हम बोलते हैं क्वांटिटी, मीन्स के जो भी है उसका वो जो साइज में बढ़ हो जाता है, तो हम बोलते हैं डिलीजन एनलार्ज। क्या बोलते हैं, डिलीजन एनलार्ज। पेशेंट ऐसा बोलता है क्योंकि पेन है। और जो मैंने बोला ना एक्स्ट्रा वेगन्स में क्या, फियर एक्स्ट्रा वेगन्स में ऐसा बोला ओपीएम मेडिसिन के लिए, उसमें क्या होता है उसको डर है कि बढ़ न जाए। वो बढ़ न जाने का डर के हिसाब से डॉक्टर के पास दौड़ता है पेशेंट। और इसमें क्या बोलता है, पेशेंट का दर्द बढ़ गया है, मीन्स बढ़ गया, इसलिए डिलीजन एनलार्ज। और मैंने आपको पहले बोला कि पेशेंट आपको हाथों से दिखा रहा है, कुछ भी कह रहा है कि इधर इधर इधर, आपके साथ जब भी वो कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको हम डायरेक्टली ले सकते हैं कम्युनिकेटिव। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पेशेंट आपके साथ आएगा, बोलेगा सर ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा, बार बार जो बोलता है तो समझो कि उसको आप इजीली ले सकते कम्युनिकेटिव। वो हम समझ सकते इजीली से, पेशेंट आपको समझा देगा। इसमें दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि ना ऐसा कम्युनिकेटिव ऐसा होता है, जो भी आपको दिखा देता है तो सर इधर हुआ, सर इधर हुआ, इधर हुआ, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो कुछ रह ना जाए, सर को दिखाने में कुछ रह ना जाए, जिससे मेरी दिक्कत बढ़ ना जाए, मैं जल्द से ठीक हो जाऊं, इसके हिसाब से आपके साथ कम्युनिकेट करता है वो। और इतने डिटेल में जाता है वो, तो उसका दूसरा रूब्रिक आ जाता है कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव, पूरी डिटेल बताएगा आपको। इतना कम्युनिकेट करेगा तो जहां से शुरू हुआ था वहां तक जब तक आया तब तो दिखाएगा वो। तो वो कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव हो जाता है, इतना एक्सपांड करके बोलता है वो पेशेंट। दूसरा एक हम रूब्रिक देखेंगे जो डे टू डे प्रैक्टिस में मिलने वाला है, एक्यूजेशन अनजस्ट एग्रावेशन। एक्यूजेशन अनजस्ट एग्रावेशन, इसमें क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि किसी लोग या संस्था या कोई भी जब कोई आरोप लगाया जाता है उस पर, उसको दोषी ठहराया जाता है, वह भी गलत तरीके से। वो गलत है नहीं, लेकिन उसको गलत किया जाता है, बोला जाता है कि तू गलत है। तब
अब जाके पेशेंट को जो तकलीफ बढ़ती है, पेशेंट का डिजीज में एग्रावेशन आता है, उसको तकलीफ बढ़ने लगती है या कोई नई तकलीफ की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उसको गलत तरीके से ब्लेम किया गया होगा, तूने ऐसा तूने किया, तूने ऐसा किया, जबकि पेशेंट ने कुछ किया नहीं होता है, कुछ भी गुनाह नहीं किया होता है पेशेंट ने, फिर भी उसको गलत तरीके से आरोप लगाया जाता है, उसको दोषी ठहराया जाता है, उस पर अभियोग लगाया जाता है, उस पर दोषारोपण किया जाता है कि तुमने यह गलती किया है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट 17 वर्ष का मेल पेशेंट आया था मेरे पास, उसके फादर के साथ आया था। तो जैसे आया वो अगर तुरंत अपनी आंखें बंद करके सामने वाले सोफे पे बैठ गए, पिताजी ने उसे बोला तू लेट जा, बैठ गया तो उसे लेटा दिया। तो फिर पिताजी उसके फादर बोल रहे थे मेरे को कि बाहर का उल्टा सीधा खाता रहता है, इसलिए उसको सर्दी हुई, बुखार आया। और जब मैंने चेक किया तो उसका बुखार 103 था, 103 फ़ारेनहाइट था। तो मैंने बोला क्या कर रहा था वो, तो उन्होंने बोला कि घर पे लेटा हुआ था। घर वालों ने सभी ने बोला कि डॉक्टर के पास जाना, फिर भी नहीं आता, वो आ रहा था। उसके फादर आए तब लेके उसे क्लिनिक पे आ गए, मेरे पास लेके आए। तो मैंने पेशेंट को बोला कि तुम बताओ तेरे को दिक्कत क्या है। तो पेशेंट के बोला सिर दर्द और बुखार है, कमजोरी ज्यादा है, उठा ही नहीं जा रहा है। फिर ऐसे बोल रहा था कमजोरी ज्यादा है सर, उठा ही नहीं जा रहा है, फिर आंखें बंद कर देता है। तो क्या हम उसको भी हम हमारे रेपर्टरी में ले सकते हैं, उसके क्या टॉर्पर स्टेट कहते हैं, आंखें खोलता है ऐसे, कुछ उसमें ताकत ही नहीं है आंखें खोल के बात कर सके, तो क्या टॉर्पर स्टेट लगता है, ऐसा स्टेट का जहाँ पेशेंट की ताकत नहीं वो कुछ कर सके। फिर मैंने पूछा और क्या, तो फिर जवाब दिया सर ऐसा हो रहा है, फिर आंखें बंद करके फिर सो गया। आंख खोलता है बंद करता है और खोलता है बोल करता है, मीन्स आंसर देता है लेकिन क्या है स्टूपर कंडीशन में, मीन्स आंसर प्रॉपर्ली बट स्टूपर रिटर्न्स इमीडिएटली। स्टूपर मीन्स ऐसे सो जाता है, मैं जब पूछता हूँ तो उसका आंसर देता है, लेकिन आंसर देने के बाद फिर आंखें बंद करके सो जाता है। मैंने पूछा कब से है, तो क्या 2-3 दिन से है। तो कुछ किया क्या उपाय, तो मैंने क्या, तो पेशेंट बोला मैंने कोई भी दवाई नहीं लिया, घर में किसी को बताया आजकल तकलीफ ज्यादा थी इसलिए लेटा हुआ था, सब लोगों ने डॉक्टर के पास चलने की जिद की और मैं आ गया। वैसे तो मैंने ऐसा नहीं सोचा कि डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे सोचा लेटा। तो मैंने पूछा क्या तकलीफ हो रही है, तो उसने पूरी शरीर को खासकर से सिर में दर्द ज्यादा हो रहा है, क्या उसे बताया मेरे को सिर में दर्द ज्यादा हो रहा है। तो मैंने पूछा तबीयत खराब कैसे हुई, तो रोगी ने पेशेंट ने आंखें खोली, उसने ऐसा बोला कि झूठ मूठ का मुझ पर आरोप लगाया जाता है, जो मैं नहीं करता फिर भी मेरे को गलत तरीके से आरोप लगाया जाता है। मीन्स ये रूब्रिक है एक्यूजेशन अनजस्ट एग्रावेशन, और उसके हिसाब से वो बीमार। घर वाले ऐसा बोलते हैं बाहर का खाता है इसलिए बीमार होता है, उल्टा सीधा खाता है इसलिए बीमार होता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता, फिर भी मेरे पे ब्लेम किया जाता है कि तू ये ऐसा करता है, तू ऐसा करता है इसलिए बीमार होता है। उसके हिसाब से मैंने जो भी रूब्रिक लिए थे, तो मैंने रूब्रिक लिया, पहला वो बोला ना टॉर्पर स्टेट में था वो, माइंड टॉर्पर। दूसरा रूब्रिक था स्टूपर आंसर प्रॉपरली बट स्टूपर रिटर्न्स इमीडिएटली। और तीसरा रूब्रिक मैंने लिया एक्यूजेशन अनजस्ट एग्रावेशन। 3 दिन का फीवर, मैंने हायोसाइमस 30 का सिंगल डोज दिया था उसको, हायोसाइमस 30 का सिंगल डोज, विदिन 2 to 3 hours patient is completely cured. There is no requirement of any allopathic medicine, no requirement of any repeats hyoscyamus, only one dose, patient completely cured. पेशेंट का टाइम था मेरे पास आने का 11 बजे आया था, 3 बजे को मेरे को कॉल आया, पेशेंट कंप्लीटली क्योर था, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट ने खाया पिया सब कुछ। इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो। आज का पेशेंट था मेरे पास, सुबह मेरे पास अर्टिकेरिया का पेशेंट आया, मेरे पास आके बैठा। पहले तो वो ऐसे आया तो पहले मेरे को नमस्ते किया,
अब जब भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और आपको नमस्ते बोलता है, तो उसमें एक रूब्रिक है, रेवरेंस गोज अराउंड ऑफ। वो रेवरेंस देता है आपको, आप तो वो रेवरेंस दिया, फिर आके बैठा, पहले तो खड़ा रहा, फिर बैठा, फिर बैठने के बाद उसने मेरे को कंप्लेंट बताई कि सर मेरे को इचिंग ज्यादा हो रही है और बोलते हैं रेड चक्का में हो जाते हैं, मीन्स रेड पैचिस, जब भी मैं खुजलाता हूँ तो। इतने प्यार से बोल रहा था। फिर उसने मेरे को बोला तो सर ये दिक्कत मेरे को पिछले 3 साल से सभी एलोपैथिक मेडिसिन ले ली, सभी एलोपैथिक इंजेक्शन वो आते हैं सभी का, उसके जो वैक्सीन बनाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट क्या होता है उसका एलर्जी का टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ टेस्ट करवा दिया, लेकिन कोई रिजल्ट मिला नहीं। उसको दिक्कत यही रही, उसको क्या होता था, हर 3 दिन के बाद उसको लिवोसेट्रिजिन लेनी पड़ती। अब वो पेशेंट मेरे पास आया, आज सुबह ही मेरे पास आया था, तो उसने बोला सर 3 दिन था, आज तीसरा दिन था, आज सुबह उसको लिवोसेट्रिजिन लेनी ही थी, लिवोसेट्रिजिन उसको लेनी ही थी। फिर मेरे पास आ गया और मेरे पास आके उसने मेरे को बोला, मैंने जो भी पेशेंट का केस मैं आपको बताता हूँ क्या लिया। मैंने एक ही डोज उसको सिंगल डोज दिया था, एक डोज ग्लोबुस में गिला के दिया था सुबह में। मैंने बोला मेरे को शाम को 5 बजे कॉल करना, 5 बजे उसका मेरे को कॉल आया, देयर इज नो इचिंग एट ऑल। ऐसे तीसरे दिन को उसको खुजली शुरू से सुबह से शुरू हो जाती है, सुबह थोड़ी हुई थी, मेरे क्लिनिक पे आके मैंने डोज देने के बाद 5 बजे कॉल आया, 5 बजे देयर इज नो इचिंग। अब भी मैंने जब सेशन स्टार्ट किया उससे पहले मेरे पे कॉल आया, देयर इज नो इचिंग। अभी उसको मैंने बोला 10:30 बजे कॉल करने का, अभी एक ही डोज सिंगल मेडिसिन का एक ही डोज दिया हुआ है। पिछले 3 साल से उसको इचिंग है, जब भी इचिंग आती है ना तो इतनी जोरों से आती है कि उसका क्या वो दिमाग भी घूम जाता है, इतनी जोरों से इचिंग आ रही, पूरे बॉडी में ऐसे रेड पैचेस हो जाते हैं। लेकिन आज उसको अभी इचिंग आया नहीं, सिंगल डोज। वो पेशेंट ऐसा रेफरेंस था। फिर क्या उसने बोला सर मेरा काम है, मैं पर्सनल मेरे हाथों से करता हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं रहता, तो इंडिपेंडेंट था। और उसने वैसा बोला कि सर जब से दिक्कत हुई है तब से मेरा वेट लॉस हो रहा है। ये 3 रूब्रिक मैंने लिए थे सुबह में, एक जब भी आया तो रेफरेंस टू द अराउंड, दूसरा मैंने लिया इंडिपेंडेंट, और तीसरा लिया मैंने डिलीजन गेटिंग थिन। 3 रूब्रिक के हिसाब से मैंने सल्फर दिया, सल्फर 30 का सिंगल डोज। अभी सुबह से लेके अभी शाम तक, रात को 9 बजे उसको इचिंग नहीं हुआ, इतना फास्ट रिजल्ट होता है। अभी उसने मेरे को कॉल किया तो ऐसा ही बोला, सर इतना फास्ट मैंने कभी देखा नहीं रिजल्ट। नहीं तो मैंने लिवोसेट्रिजिन लेनी पड़ी, मैंने होम्योपैथ भी ली, होम्योपैथिक मेडिसिन भी लिया था पहले, एलोपैथिक भी लिया, आयुर्वेदिक भी लिया, सब कुछ लेके देखा था। तो इसके हिसाब से उसको रिजल्ट इतना फास्ट मिलता है। इसलिए होम्योपैथी माइंड सेक्शन से आप जाएंगे, माइंड से, क्योंकि माइंड ही पहले डेबिट होता है। तो माइंड डेविएट होता है, इसके हिसाब से आप जो मेडिसिन देंगे तो इतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा, आपने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा इतना फास्ट रिजल्ट मिलता होगा होम्योपैथिक में। और एक दूसरा रूब्रिक है जो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी पहले बोला था, बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, मैंने अभी अगले पहले बोला ना, तो पेशेंट ऐसा बोला था कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं अभी जाके सो जाता हूँ, पूरे दिन पड़ा रहता हूँ, वो बी डिजायर टू रिमेनिंग बेड। मैं आपको समझाता हूँ इसमें पेशेंट क्या बोलता है। क्यों ऐसा बोलता है, बेड डिजायर टू रिमेनिंग बेड, पेशेंट ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं आरामदायक पोजीशन में पड़ा रहूं। वह जो भी अवस्था है डिजीज के टाइम, प्रेजेंट डिजीज के टाइम जो भी दिक्कत है उसके उसके हिसाब से उसको लगता है कि मैं एक आरामदायक स्थिति में पड़ा रहूं, जबकि उसको भी पता है कि वो आराम करने का समय नहीं है, फिर भी उसको लगता है कि मैं आराम करता रहूं। बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड।
ऐसा क्यों होता है? अभी चलो आपको पेशेंट है मेरे पास, उसको मस्से हुए फेस पे, तो आप देखना मस्से वाले पेशेंट है कभी सेव नहीं करते। ज्यादातर पेशेंट सेव क्यों नहीं करते? उसको वहां बेड मिला है, मीन्स को वहां से वो दिक्कत, जब भी सेव करेंगे तो इंजरी होगी, और इंजरी के हिसाब से खून ब्लड निकलेगा, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो वो क्या है, वो सेव क्या है, सेव नहीं किया, वो उसका बेड है। हम ऐसे समझ सकते हैं मेटाफोरिकली कि पेशेंट सेव क्यों नहीं करवाता। जब भी मस्से का पेशेंट आता है सेव नहीं करा क्योंकि सर इंजरी होने का डर है। बेड डिजायर रिमेन इन बेड, वहां पे चला, वहां पड़े रहना चाहता, क्योंकि वो जो वहां से निकला तो उसको इंजरी हो सकती है। तो ये मेटाफोरिकली ऐसा भी पेशेंट बोल सकता है। ऐसा हर बार ऐसा नहीं है कि पेशेंट ऐसा ही बोलेगा सर मेरे को दिक्कत है, मैं पड़ा रहता हूँ बेड जाके सोता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। उसे ऐसा भी होता है, चलो पेशेंट है, मेरा पेशेंट है, मेरी दवाई से ठीक होता है, तो मेरे को भी छोड़ना नहीं चाहता, उसके लिए मैं बेड हूँ, के लिए भी मैं एक बेड ही हूँ। तो चलो मैं साहब के साथ पास जाऊंगा, वहां भी मैं ठीक हूँ, तो मेरे को भी वो छोड़ना नहीं चाहता। तो वो बेड डिजायर टू रिमेन बेड है। उसमें ज्यादातर मेडिसिन है, एक एल्यूमिना है, अर्जेंटन नाइट्रिकम है, ड्रोसेरा है, हायोसाइमस है। हायोसाइमस क्यों का बेड नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि हायोसाइमस के वो क्या ना, आसमान से टपका खजूर पे आके लटका, उसको डर है कि मैं चला जाऊंगा, गिर जाऊंगा, कहाँ जाके खराब, उसको वो क्या डीसी होने का डर है उसको। इतना सीधा साधा हायोसाइमस होता है, जब भी इतना नेव है लेकिन इंटेलिजेंट होता है। वो नेव क्यों है? इंटेलिजेंट होता है, सबकी बात मान लेता है वो। नेव मीन्स सबकी बात मानने वाला। इसने बोला ये करो, चलो कर दिया, उसने बोला ये करो, चलो कर दिया। पर एक लेवल ऐसा आता है कि जब जब सभी बोलते हैं तो वो कर देता है, फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो वहां वो इंटेलिजेंस इसलिए है कि उसको पता चलता है कि नहीं अभी कुछ गड़बड़ है। तो आईएसएमएस वाला क्या है, जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करेगा वो, जब डिक्टेड होगा पहले बहुत इजीली सब पे विश्वास कर लेता है, तो जब उसको ऐसा लगता है कि अब मैं फंस गया हूँ, तो हर बार हो नहीं होगा, दूध का दजा सांस भी फूंक फूंक पे पीता है, एक कहावत है ऐसी है। फिर वो ऐसा करेगा, जो भी करना ऐसे डायरेक्टली ऐसे कर देगा कि चलो अभी नहीं नहीं अभी ये दिक्कत है, तो चलो डायरेक्ट आईएसएमएस वाला डायरेक्टली चला जाएगा वो स्पेशलिस्ट के पास। तो कभी ऐसा नहीं कि चलो ये खा वो खा, ऐसा नहीं है। ऐसा जब जब बिट्रेड हुआ तो सीधा स्पेशलिस्ट में जाएगा, तो थोड़ी भी दिक्कत हुई तो वो किसी पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि उसको धोखा खाने का डर रहता है, इसलिए जब भी उसका बेड जो भी उसका बेड कंफर्म है तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन इसे जैसा लगा कि चलो मैंने धोखा खा लिया, तो वो भी बिट्रेड में जाएगा, फिर बिट्रेड बीइंग में उसको धोखा खाने का डर रहता है, तो धोखा हो गया, मैं धोखा हो गया हो जाएगा तो मेरे को, तो उसमें हायर समझ मोर मार्क है। और वो हायर समझ वाला तुरंत ही उसके स्पेशलिस्ट पे चला जाएगा, जो भी डॉक्टर जो उसके सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। वो कई छोटे डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, चलो एक गाँव में क्लिनिक है वहां दिखा, ऐसा नहीं करेगा। उसको एक डर है कि मैं जाऊंगा और कुछ नया हो जाएगा, तो क्योंकि उसको हर बार डर ही रहता है कि मेरी बीमारी की उसकी बीमारी के हिसाब से, इसलिए वो बेड छोड़ना नहीं चाहता। जो बेड पकड़ता है वो जल्दी से बेड छोड़ता नहीं है। और जब बेड क्यों छोड़ता है कि उसको जब धोखा हो जाता है, तब धोखे होने का डर लगता है, तब जाके वो बेड छोड़ता है और फिर चेंज करता है। ठीक है, दूसरा रूब्रिक है, हम दूसरा रूब्रिक लिखेंगे, वो आपने सुना ही होगा, रूटीनली आप देखते ही होंगे। हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। वो क्या होता है?
कुछ भी दिक्कत हुई हो पास्ट में या किसी के रिलेटिव्स में, तो उसको लेके वो पेशेंट प्रभावित हो जाता है। तो उसको ये हुआ था मेरे को हो जाएगा, कुछ हॉरिबल सुना होगा उसने, हॉरिबल स्टोरीज पढ़ी होगी, सुना होगा कि इसको ये हुआ था तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो रोगी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है जब कोई भयानक बात सुनता है या देखता है। जैसे कि डरावने दृश्य होते हैं, अन्याय, अत्याचार, भयानकता, दुखी करने वाली बातें या दृश्य से तो वो ज्यादा ही प्रभावित हो जाता है जब भी वो ऐसा कुछ देखता है। तो किसी अन्य रोगी की बात सुनकर या कुछ भी देख के, जब टीवी में कुछ देखता है या भी हम देखते कुछ टीवी में देखते कि ऐसा कुछ हो गया, तो जल्दी से प्रभावित हो जाता है। जैसे उसकी बीमारी से संबंधित किसी अन्य की तकलीफ में पेशेंट ने जो ऑपरेशन करवाना पड़ा, उसको जो दिक्कत है, तो उसको दूसरे पेशेंट ने जब ऑपरेशन करवाया तो वो देखा, तो उसको वो टेंशन में आ जाएगा पेशेंट, अभी ये मेरे को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा हर बार ऐसा होता नहीं है। मीन्स उसकी बीमारी से संबंधित किसी अन्य की तकलीफ में ऑपरेशन करवाना पड़ा हो, परेशानी हुई या अन्य कुछ भयंकर हुआ हो, तो वह सुनकर या देखकर काफी प्रभावित हो जाता है। यह बात उसके दिमाग को छू जाता है। किसी तरह की घटना, ऑपरेशन, हॉस्पिटल, अत्याचार या किसी रोगी द्वारा भयंकर तकलीफ का झेलना आदि की बातें सुनना या देखना सहन नहीं कर पाता है पेशेंट। ऐसा पेशेंट बोलता है, मैं सुनती हूँ कि इस बीमारी में ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। इस बीमारी में ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं तो मुझे सुन के बहुत डर लगता है। मैं तो डॉक्टर या सर्जन के नाम से डर जाती हूँ। कोई डॉक्टर या सर्जन का नाम पड़ता है ना, तो वैसे ही डर जाती है। उनके इंजेक्शन, वो बड़े बड़े औजार जो ऑपरेशन करते हो, उससे भी उसको ज्यादा डर लगता है। उसको बीमारी छोटी है लेकिन ऐसा सुना होता है और देखा होता है, उसके हिसाब से उसको डर लगता है। तो पेशेंट क्या बोलता है, ना बाबा मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना है। पेशेंट ऐसा जब भी बोलता है तो हम उसके तुरंत एक क्वेश्चन कर सकते, क्यों नहीं करवाना है। तो पेशेंट ऐसा बोलेगा, सर मैंने उनको ऐसा हुआ था तो उनके हिसाब से मैंने तो देखा था आप डॉक्टर कितने बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने कितनी बड़ी कातर रखते हैं, ऐसे काट देते हैं, वैसे मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो हम ये रूब्रिक ले सकते हैं, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। जब पेशेंट आपके पास आता है, कुछ भी लेके आता है, जब अपेंडिक्स का पेशेंट, अपेंडिक्स का पेशेंट आपके साथ आया, सर मेरे अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, तो हम बोले कि चलो ज्यादा है 7 mm का, तो चलो ऑपरेशन करवा दो। तो पेशेंट का नाम है, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, डर लगता है। तो हम तुरंत हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्यों डर लगता है। जब पेशेंट ऐसा बोलता है ये दिक्कत है, उसको ऐसे हुआ था मेरे को हो जाएगा, वो डर जो दिमाग में छू जाता है, तब हम ये रूब्रिक यूज कर सकते हैं। फिर ऐसा भी पेशेंट बोलता है, तो मैंने देखा है कि लोग इस बीमारी में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। पेशेंट आया, उसको कोई प्रॉब्लम था, तो उसको प्रॉब्लम के हिसाब से जब भी वो मरा, तड़प तड़प के मरता, तो उनको भी ऐसा सुना होगा कि जब पेट में ये प्रॉब्लम होती है तो हम तड़प तड़प कर मरते हैं। तो ये भी सुनकर उसको दिक्कत होती है। जो भी कुछ भी पेशेंट बोलता है, कभी ये दिक्कत पास्ट में किसी को हुई और मेरे को होगी, तो वो डर के हिसाब से वो नहीं करवाना चाहता कुछ भी। और वो डर जितना छू जाता है कि उसको जो दिक्कत है वो बढ़ने लगती है। तो हम ये रूब्रिक ले सकते हैं। क्योंकि क्या पेशेंट, क्या हम टीवी देखते हैं तो टीवी में क्या होता है, जब भी कोई फाइटिंग सीन आता है, जिस तरह से निकाला हुआ भी साउथ में मूवी में तो कैसा ऐसा निकाला सीधा काट दिया, ऐसा पेशेंट नहीं देख सकते। क्योंकि जब भी वैसा देखा तो वो बीमार पड़ेगा। अब पेशेंट आपको ऐसा बोलता ही है, सर मैंने टीवी में ऐसा देखा, उसके बाद ही मेरे को दिक्कत। जो भी एलिमेंट्स का हम कब बोलते हैं कि जो भी दिक्कत कोई चीज से शुरू हुई है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो कॉज है। तो पेशेंट ऐसा बोलता है, सर मैंने टीवी में ऐसा देखा तब से मेरे को दिक्कत हुई। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसको चलो किसी ने डांट दिया, तो वो भी एलिमेंट्स हुआ। पनिशमेंट कर दिया, वो भी एलिमेंट्स हुआ। तो इसके इस तरह से एलिमेंट्स शुरू होते हैं पेशेंट।
सर मैंने टीवी में ऐसा भयानक दृश्य देख लिया, किसी काट दिया, तो मैं ऐसा देख नहीं पाता हूँ, मैं तुरंत टीवी बंद कर देता। और जो वो देखा और देखने बाद उसको दिमाग में लग गया, और लगने के बाद जो दिक्कत होती है, तो पेशेंट हम ये रूब्रिक ले सकते हैं, हॉरिबल थिंग्स दैट स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। और एक नेक्स्ट रूब्रिक हम देखेंगे, ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फिट। ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फिट मीन्स क्या है? ट्रैंक्विलिटी मीन्स उसको ऐसा लगता है कि अभी कुछ करना है, शांत पड़े रहना है, कुछ भी शोर नहीं होना चाहिए, शांत पड़े रहो। क्योंकि पेशेंट शांत क्यों पड़े रहना चाहता है? कि पेशेंट कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा है कि मैं रिकवर हो जाऊं, फिर भी उसको जो डिजायरेबल रिजल्ट मिलना चाहिए, एफर्ट करने के बाद भी वो नहीं मिल रहा, फिर क्या होगा? क्या करता है? सर मैंने कितनी दवाई खाई, इतना सब कुछ कर दिया, फिर मेरे को रिजल्ट मिल नहीं रहा है। फिर ऐसे ऐसे इतना परेशान हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है। ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फिट मीन्स कि उसने दिक्कत से बाहर निकलने के लिए जो भी कुछ किया वो सब रख दिया। मीन्स हम जब युद्ध करने जाते, फिर फाइटिंग ज्यादा करते, फिर भी रिजल्ट मिलता नहीं है, तो क्या करते? सरेंडर हो जाते, हथियार रख देते और सरेंडर हो जाते। कब? आप जो भी करो। तो हम सरेंडर कहाँ पे होते हैं? हमारे किस्मत के, फेट मीन्स हमारे किस्मत पे। अब किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। ले रोगी ठीक होने के लिए लगातार बहुत प्रयास कर किया, लेकिन संपूर्ण ठीक नहीं हो पाया, थक कर कमजोर हो गया और सब छोड़कर शांत हो गया, ये सोचकर कि किस्मत में लिखा वही होगा। अब पेशेंट ऐसे आपके पास आते ही होंगे, आपके पास आते बोलते ही होगी पेशेंट, क्योंकि पेशेंट उसकी फिजिकल कंप्लेंट बोलता है, उससे ज्यादा तो माइंड कंप्लेंट ज्यादा बोलता है, क्योंकि दिक्कत वहां होती है पेशेंट। फिजिकल में क्या उसने बोला? सर इधर पेन हुआ। कैसा पेन हुआ? तो बर्निंग पेन हुआ, स्टिकिंग पेन हुआ, कुछ भी पेन हुआ, पेट में दर्द है तो सर सब जैसे चूक होके मरोड़ होके पेन आता है। फिर क्या करोगे? तो फिर क्या? मरोड़ के पेन आ गया, तब क्या? अब ये मरोड़ के पेन आया तब कब से? कि सब सालों से पेन है ऐसा। तो तूने क्या किया? सब सभी दवाई ले चुका हूँ, सब कुछ कर दिया उसके लिए, पर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। ये दवाई लिया, ठीक हुआ, फिर हुआ, ले लिया, ठीक हुआ, फिर हुआ, फिर पीछा ही छोड़ता नहीं है। अब तो ऐसे परेशान हो गया कुछ भी नहीं करना, किस्मत पे छोड़ दो, होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं, झेल लेंगे। लेकिन क्या करता है? भाग्य पर छोड़ देता है, फिर आराम करने लगता है। फिर उसको वो सोचता ही नहीं कि मेरे को मैं भी बीमार हूँ। तकलीफ मीन्स क्या है? कि तकलीफ उसको प्रॉब्लम कर रही है, जो दिक्कत है, इंजरी चल रही है, मीन्स डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, वो भी हम साथ में ले सकते हैं, क्योंकि उसको इंजरी कंटिन्यूस है, लेकिन वो सोचता है कि अभी कुछ करना नहीं, कि अभी कुछ हो पा नहीं रहा, मैं थक गया, हार गया। वो पहले क्या होता है? ठीक करने के लिए इतना स्ट्रेस में रहता है, इतनी एंग्जाइटी उस पर डेवलप हो जाती है, पूरे दिन परेशान रहता है, पूरे दिन डॉक्टर को आके पास शिकायत करता ही रहता है, सर ये ठीक नहीं है। फिर डॉक्टर बदलते हैं, जब डॉक्टर ठीक नहीं होता दूसरा डॉक्टर बदल देता है। जब वो इतने प्रयास करने के बाद इच्छित परिणाम उसको नहीं मिलते, तो उस भाग्य पर छोड़ देता है। फिर वो बिल्कुल शांत, कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, आराम से भाग्य पर छोड़कर सो जाता है। चलिए, ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फिट, इसमें दो ही मेडिसिन अभी है, एलोज एंड कैमोमिला। एलोज एंड कैमोमिला। एलोज क्या होता है? एलोज में ऐसा होता है, उसमें एक रूब्रिक है,
एक्टिविटी अल्टरनेटिंग विद इनडिफरेंस, काम करने की इच्छा होती है, एक्टिविटी डिजायर अल्टरनेटिंग विद इनडिफरेंस, काम करता है, फिर काम करने का पूरी तरह जो काम करता है फिर प्रयास करते छोड़ देता है। उसका काम करने की इच्छा है लेकिन प्रयास करता है फिर छोड़ देता है, मीन्स कभी पूरी तरह से प्रयास छोड़ देता है। पहले वो काम एक्टिविटी करने की इच्छा रखता है, डिजायर रखता है वो, लेकिन कर नहीं पाता ना, उसके हिसाब से वो छोड़ देता है। पहले पेशेंट ऐसा भी बोलता है कि ऐसा नहीं कि बीमारी के हिसाब से, पेशेंट ऐसा भी बोलता है कि सर मैं मेरा काम तो करता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, जितनी बार करता हूँ उतनी बार फेल हो जाता हूँ, जितनी बार करता हूँ उतनी बार फेल हो जाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, चलो जो भी होगा वो देखा जाएगा, छोड़ दो, अभी कुछ भी नहीं करना है। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं इसे, ऐसा नहीं है कि चलो दिक्कत बीमारी के हिसाब से हम लेके दिक्कत हुई है तो मैं दवाई लेता हूँ ठीक नहीं होता, दवाई लेता हूँ ठीक नहीं होता, हम वैसे तो ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी ले सकते हैं। एलोस वाला ऐसा भी पेशेंट बोलता है, सर मेरा काम तो करता हूँ लेकिन काम नहीं कर पाने के हिसाब से बार बार करता हूँ, बाहर काम करने की इच्छा होती है, फिर नहीं होता है तो छोड़ देता हूँ। फिर वो छोड़ता है तो क्या होता है, वो कंटेंट में चला जाता है। मीन्स कंटेंट मीन्स कुछ भी नहीं करना है, कुछ देखना ही नहीं, पड़े रहो, पता सब कुछ है तो ये दिक्कत है मेरे को, नहीं देखना ही नहीं उसको, वो कंटेंट में चला जाता है। मीन्स कोई कंप्लेन ही नहीं। कंटेंट मीन्स कंटेंट एक रूब्रिक है, कंटेंट वो भी एक रूब्रिक है, मीन्स कोई कंप्लेन ही नहीं करना है, देयर इज नो कंप्लेन एट ऑल। वो कंप्लेन नहीं करता क्यों, क्यों हार गया है। हम एलोस कैसे ले सकते हैं, हम फिजिकल से जाएंगे तो एलोस क्या पहले दिमाग में क्या आ गया, पाइल्स आ गया, फिशर पाइल्स, हम एलोस जैसे ले सकते हैं। अब पेशेंट समझो कि आपके पास कुछ भी दिक्कत लेके आए, कोई भी डिजीज लेके आए, चाहे कोई पेट का दर्द हो, क्या चेस्ट पेन हो, क्या हेडेक हो, या पाइल्स हो, क्या कुछ भी दर्द है, तो उसके हिसाब से पेशेंट ऐसा आपके साथ बोल रहा है, क्योंकि पेशेंट क्या है, एलोस वाला पेशेंट का एक मेन है जो कोर है वो है, वो उसकी भावना है विश्व बंधुत्व की, मीन्स का फ्रेटर्निटी विद द होल वर्ल्ड, फ्रेटर्नाइज विद होल वर्ल्ड, मीन्स वो क्या एक ही भावना रखता है, विश्व बंधुत्व की भावना रखता है, पूरे भाईचारे से साथ वो एलोस वाला रहता है। इसलिए आपने देखा एलोस कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप चाहे कहीं, वैसा नहीं कि एलोस यहाँ पे मिलेगा, एलोस आपके पूरे जहां भी देखोगे आपको एलोस दिखने वाला है, सभी के घर पे एलोस होगा, आपने देखा, क्योंकि वो जहां भी देखो वहां रहेगा, क्योंकि वो सबके साथ रहना चाहता है, उसका दिमाग ऐसे चलता है। हम फिजिकली जाएंगे तो उसके पाइल्स के दे के दवाई दे देंगे, पाइल्स से चलो कैसे दवाई दे दो, फिशर दवाई दे दो, लेकिन एलोस वाला आप हर के, लेकिन हम मैं सोचता हूँ कि सभी हम जो भी देख रहे हैं, सभी जो भी डॉक्टर्स है, हम सभी यूज करते हो गए एलोस, क्योंकि वो फ्रेटरनाइज है पूरे वर्ल्ड के साथ, इसलिए वो सभी जगह पाया जाता है। इसी हिसाब से आप एलोस देंगे तो आपको क्या ऐसा देखना नहीं पड़ेगा कि ये दिक्कत है तो उसको यही दवाई दे दो, एक फिक्स नहीं हो जाओगे आप, मीन्स कि प्रिजुडाइज नहीं हो जाओगे, एलोस आया चलो फाइल से तो एलोस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पेशेंट ऐसा बोलता है तो हम एलोस हो सकते हैं, चाहे दिक्कत कोई भी हो, बॉडी में कोई भी दिक्कत हो, वो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो या फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि पेशेंट जब भी बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि पेशेंट ऐसा बोल रहा है। अब दूसरी मेडिसिन थी कैमोमिला, अब कैमोमिला इसमें ट्रैंक्विलिटी रिकंसल्टेट में क्यों कैमोमिला क्यों लिया गया, क्योंकि कैमोमिला वाला पेशेंट है ना, एक तो पहले वो हो गया ना धैर्यहीन होता है, मीन्स उसको धीरज नहीं है, उसको कुछ भी जल्दी से चाहिए, क्योंकि कैमोमिला आपके पास आएगा ना तो ऐसा ही बोलेगा, सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बाहर खड़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा वो कैमोमिला वाला, बार बार देखेगा सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आपको ऐसा लगेगा ये इसको जल्दी बुलाओ उसको ठीक करो, पहले दूसरे पेशेंट को रख लो, उसको ठीक होने के लिए जल्दबाजी रहती है। हम एक रूब्रिक ले सकते हैं, इम्पेशंस, जब भी पेशेंट आता है आपके पास ऐसे बोलता है कि सर
जल्दी करो ठीक होना, आपको लग जाए, पता चल जाए देखो पेशेंस नहीं उसके पास, इम्पेशेंस होता है। कैमोमिला वाला आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि वो होता ही है, इनबिटर होता है सब। आपको पता चलेगा इसके साथ ज्यादा बातें करने में मजा नहीं है, उसका गुस्सा भी इतना होता है और जवाब भी आपको ऐसे ही देगा वो। और क्या होता है, दूसरा क्या होता है, जब भी उसको दिक्कत होती है तो इतना सेंसिटिव होता है। कैमोमिला वाला पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, पेन के हिसाब से बहुत सेंसिटिव, वो सेंसिटिविटी के हिसाब से वो इम्पेशेंट होता है। इम्पेशेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी ज्यादा होती है पेन की, तो वो पेन बियर नहीं कर सकता, और इसके उसके हिसाब से वो डॉक्टर के पास दौड़ता है, फिर बोलता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और क्या बोलता है, जल्द से मुझे ठीक करो ना। पेशेंट ऐसा आपके पास बोलेगा, ऐसा एक रूब्रिक है, इम्पेशेंट होकर बोलता है, इम्पेशेंट डॉक्टर शुड क्योर हिम एट वंस, जल्द से मुझे ठीक कर दो, अभी मेरे को जल्दी से ठीक कर दो। क्या बोलता है कि यह चाहता है कि बीमारी अभी के अभी या एक बार में ही ठीक हो जाए, भले ही वह बीमारी कितनी भी पुरानी हो। ये रूब्रिक ऐसा आता है, इम्पेशेंस डॉक्टर शुड क्योर हिम एट वंस, अभी के अभी, चाहे पुरानी भी हो फिर भी वो ऐसा ही बोलता है, इतना इम्पेशेंट होता है ड्यू टू द सेंसिटिविटी टू पेन। और जब ये ठीक नहीं होता है, इतने प्रयास करने के बाद भी, तब वो ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट में जाता है। समझ, कैमोमिला क्यों जाता है कि इतना सेंसिटिव होता है, तो बार बार डॉक्टर बदलता रहता है, डॉक्टर को बोलता है अभी ठीक करो, अभी 5 साल से पुरानी जो उसको दिक्कत है, डिजीज चल रहा है बॉडी में, तो ऐसे तुरंत ठीक हो जाने वाला है। और उतना पेन होता है, जब पेशेंट कैंसर लेके आए, कैंसर का पेन है, ऐसे तो है नहीं कि दवाई दी तुरंत ठीक हो जाएगा। तो उसके हिसाब से सेंसिटिविटी का पेन है, पेन का जो सेंसिटिविटी एक लेवल से बढ़ जाता है, तब जाके वो इम्पेशेंट होता है। इम्पेशेंट होकर तक डॉक्टर के पास तुरंत जाता है, जाके बाद वही बोलता है अभी भी ठीक कर, अभी इतना आपके पास जब भी कैमोमिला पेशेंट आएगा तो बोलेगा। तो आपको पता चल जाएगा, वेरी इजी टू प्रिस्क्राइब कैमोमिला। और उसके बाद जो भी अभी देखो, अब जो इम्पेशेंट है वो कैमोमिला वाला, जो पेशेंस वाला आया तो उसमें हम फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, तो उसमें भी रूब्रिक बदल चेंज हो जाएगी, दवाई बदल जाएगी। हमको ऐसे तो पता चल जाता है कि पेशेंस है क्या इम्पेशेंस है। ठीक समझ में आया मैं क्या बोला? ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फिट। पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट छोड़ देता है, उसकी किस्मत भी जो भी होगा वो देखा जाएगा, भाग्य पे रख देता है, अभी कुछ करना नहीं है, तभी हथियार रख देता है। एक नया क्लास वाला रूबी हम देख लेते हैं। Delusion head heavy, his own head seems to be. Delusion head heavy, his own head seems to be. तो उसमें क्या बोलता है पेशेंट, हम क्या वर्जन ले सकते हैं कि पेशेंट ऐसा क्या बोल सकता है? डिलीजन हेड हैवी, हिज ओन हेड सीम्स टू बी। हेड क्या है? हेड क्या है? इट्स अ चीफ ऑर्गन ऑफ द लिविंग बीइंग्स। इट्स अ चीफ ऑर्गन, मींस जो भी हेड नहीं बोलते हम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मींस बॉडी का हेड कौन है? ए। तो हेड इज अ चीफ ऑर्गन ऑफ द लिविंग बीइंग्स ऑन विच डिपेंड्स होल एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे चलता है? एचओडी पे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मींस हेड। तो रोगी को ऐसा लगता है कि उसका माथा भारी भारी हो जाता है। क्या फील करता है पेशेंट? ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग है, मेरा माथा है, वो भारी भारी सा हो गया है, जैसे सिर पर कुछ कुछ रख दिया हो वजन,
वेट वाली चीज कुछ रख दी है, ऐसा पेशेंट फील करता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है। इतना ज्यादा वेट कि उसको ऐसा लगता है कि मैं उठा नहीं पा रहा हूं। अब वेट कैसा हो सकता है? अब ऐसा तो पेशेंट लेके नहीं आया कि चलो सिर पे कुछ रख दिया, ऐसा ऐसा तो है नहीं। पेशेंट आपके पास तो डिजीज कंडीशन लेके आया, तो उसका दिमाग क्यों भारी भारी रहता है? तो उसके साथ ऐसा तो क्या हुआ है? तो उसका हेड हैवी हो गया है, उसे ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग पे कुछ रख दिया है। तो पहले वाली चीज ऐसी आएगी क्यों भारी लगता है? तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जो भी जिम्मेदारियां होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। वो जिम्मेदारियां को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो इतनी बढ़ जाती है तो हेड हैवी होने लगता है। और दूसरा, कुछ काम होता है, जो भी काम करता है वो काम के हिसाब से उसको ऐसा लगता है कब इतना काम बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से उसको ऐसा कि मेरा दिमाग भारी हो गया है। क्योंकि इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, उसके पास उतना काम है, उतना वर्क है, जो वर्क को लेके उसको इतना भारीपन होता है। जैसे मेडिसिन है ना, दो ही ज्यादा कॉमन मेडिसिन, ब्रायनिया एंड पल्सिटिला। ब्रायनिया वाला का क्यों इतना ज्यादा भारी होता है? क्योंकि ब्रायनिया वाला को एक ही टारगेट है, पैसा। ब्रायनिया वाले का एक ही मोटो है, पैसा बनाओ। अब ब्रायनिया वाला ऐसा करता है कि पैसा बनाओ, तो क्या करता है, जब भी दिक्कत है फिर भी वो काम पे जाता है। आप ब्रायनिया वाले पेशेंट को इजीली देख सकते हो। जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो वो ऐसा बोलता है, सर मेरे को दिक्कत है, मैं आपके पास दवाई लेके आया, कब से दवाई नहीं ले रहे हो? चलता रहता है। पर जब ऐसा लगता है कि अब मैं दवाई नहीं लूंगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा, तो उसको पहला मेन इंपॉर्टेंस है मनी। ब्रायनिया का मनी का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो वो क्या सोचता है कि जो मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो जो दिक्कत बढ़ी रहेगी तो मेरा काम बंद हो जाएगा। वो काम बंद न होने के लिए तुरंत दवाई लेने आता है डॉक्टर के पास। तुरंत वो दवाई लेने के डॉक्टर के पास आ जाता है। और क्योंकि काम का बोझ बढ़ रहा है ऊपर, काम नहीं करने का चिंता हो रही है और काम का बोझ बढ़ रहा है, उसके हिसाब से उनको ऐसा लगता है मेरा दिमाग भारी भारी। ब्रायनिया वाला पेशेंट आपको पता चल जाएगा, जो उसका बिजनेस है, जो भी कुछ भी बिजनेस हो, क्या करेगा, बीमार है फिर भी बिजनेस है, वहां जाके बैठेगा, सोएगा, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वहां तो जाएगा वो। क्योंकि काम का बोझ उस पर ज्यादा है। वहां जाके करना कुछ नहीं, लेकिन क्या हम बोलते हैं ना कि नहीं इधर तो रहना पड़ेगा। काम सभी लोग करते हैं, कुछ भी नहीं करना, उनको सेल्फ करना है, फिर भी वो आ जाता है। ब्रायनिया वाला यही है। ब्रायनिया वाला को आपको वेरी इजी टू कैच। आप पेशेंट बोलता है कि सर मैं, हाँ दिक्कत होती है, दवाई लेके काम पे चला जाता। तो वहां जाके क्या करते हो? देखो कुछ नहीं करता, पड़ा रहता। तो पड़े घर पे नहीं पड़े रहे, न काम का प्रॉब्लम है सर, काम तो करना पड़ेगा। तो वहां जाके कुछ भी करते तो नहीं हो, लेकिन मैं वहां तो रहूंगा। उसको ऐसा है, वो क्या करेगा, ब्रायनिया वाला पेशेंट ऐसा करेगा कि जब भी कोई दिक्कत, चलो फैमिली में कोई फंक्शन है तो बाहर ब्रायनिया वाला क्या करेगा, जल्द से खत्म करके तुरंत बिजनेस पे, जहाँ पे काम पे चला जाएगा। टारगेट सुबह से लेके 12 बजे तक काम करना, कोई फंक्शन है तो 12 बजे से सीधा घर पे नहीं जाएगा, वो सीधा काम पे जाएगा। फैमिली वाले घर पे आएंगे, वो सीधा काम पे जाएगा। ब्रायनिया वाले का काम ही ऐसा है, क्योंकि मनी द मोर इम्पोर्टेंट। और उसके हिसाब से उसको दिमाग भारी भारी रहता है, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकता काम, और छोड़ नहीं सकता, इसलिए क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट ले लेता है। क्योंकि डॉक्टर के पास क्यों आता है, तो जो मैं काम करना है तो कुछ दवाई लेके फिर ठीक हो जाओ, नहीं तो क्या ज्यादातर रेस्ट करना पड़ेगा, फिर काम बंद हो जाएगा। तो उसमें एक रूप लिखा सकता है, रेस्ट डिजायर, जो मैंने पहले समझाया, रेस्ट डिजायर। और डॉक्टर क्या बोलता है, जल्दी से मेरे ठीक कर दीजिए,
कैरी करना चाहता है वो, तो कैरी डिजायर टू बी कैरिड। क्यों? तो जैसे उसको काम पे जाना है। ऐसा क्यों पेशेंट बोलता है? डॉक्टर को क्या बोलता है कि मेरे को जो भी दिक्कत है उसके बाहर निकाल, इसलिए वो कैरी डिजायर टू बी कैरिड में आ जाता है। और फिर जब भी दिक्कत होती है तो क्या कर देता है वो, पूरे अंधेरे में चला जाता है। मीन्स कुछ भी आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी से बात नहीं करता है। तो उसमें भी एक रूब्रिक होता है, डार्कनेस लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट टू टॉक। डार्कनेस लाई डाउन इन डार्क एंड नॉट टू बी टॉक। ये ब्रायन वाला का काम। ठीक है। और मैं आपको एक बताता हूँ, जब भी एक रूटीन, एक क्लिनिकल टिप्स आपको देता हूँ। जब भी इसमें क्या होता है, अभी कल मेरा एक पेशेंट था, फीमेल पेशेंट था, उसको पेन था सेक्रल, लंबार सेक्रल रीजन में, वहां से पेन, जो साइटी का पेन बोलते हैं ना, वो पेन था। इतना सीवियर पेन था, तकरीबन 2 या 3 साल से पेन चल रहा था। पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन लेके लेके थक चुका था, लेकिन क्या वो दवाई लेता था ठीक होता था, लेता था ठीक होता था। लेकिन जब मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसके हिसाब से मैंने उसको कल मैंने ऑरम मेटालिकम दिया कि जब भी ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होता है ना, तब जाके साइटिक का पेन डेवलप होता है। अभी आपको जब भी एमआरआई या सीटी स्कैन में कुछ भी रिपोर्ट के अंदर कोई लिखा हुआ तो पेन ड्यू टू द ऑस्टियोफाइट, मींस ट्यूमर ऑन द बोन्स ट्यूमर। ऑस्टियोफाइट मींस बोन ट्यूमर होता है। तो उसके हिसाब से जब भी कोई दिक्कत होती, कहाँ भी हो, ऐसा नहीं कि स्पाइन में हो, नी ज्वाइंट में हो, एंकल ज्वाइंट में हो, एल्बो ज्वाइंट में, कहीं भी आपको ऐसा लगे बोन ट्यूमर है और उसके हिसाब से पेशेंट को पेन कर रहा है, तो आप आंखें बंद करके ऑरम 30 दे दीजिए। विद इन 1 डोज पेशेंट क्या। मेरा कल का पेशेंट पीनल बेन चौधरी करके पेशेंट था, उसको मैंने कल एक ही डोज दिया, आज शाम को आए पेशेंट, देयर इज नो पेन एट ऑल। वो जेएच क्लार्क वाली बुक में है ना, उसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। इतना फास्ट रिजल्ट होता है। ऑरम क्यों दिया गया? ऑरम इट्स अ गोल्ड। और गोल्ड क्या है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्या है, उसका काम ही इंपॉर्टेंस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। उसका नाक नहीं कटवाना चाहती, ऑरम का काम ही ऐसा है कि उसका जो भी है वो दिखना चाहिए। हम ऑरम को ऐसे फेंक नहीं सकते ना, जैसे आयन को फेंक सकते हैं, लोखंड को फेंक सकते हैं, लेकिन आपको गोल्ड को फेंक सकते नहीं सकते, कि उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। ऐसा ऑरम का काम है। तब जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तब जाके स्पाइन दबता है। स्पाइन दबता है, वो स्प्रिंग दबती है, तब जाके ऑस्टियोफाइट डेवलप होता है। उसके हिसाब से पेन होता है और उसके हिसाब से दवाई देंगे। ऑस्टियोफाइट आपको मिले, मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ, आपको दे दो आराम में रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने 6 पेशेंट में देखा, 6 पेशेंट कंप्लीटली क्योर्ड है। ओके। So, yeah, sir, there was a question. What is the difference between communicative versus loquacious? कम्युनिकेटिव क्या होता है, लोकेसिस में क्या, पेशेंट डेलीरियस स्टेट में जाता है, पेशेंट कंटिन्यूस बोले रहता है, बंद नहीं होता है। और कम्युनिकेटिव में क्या, पेशेंट कम्युनिकेट किया फिर बंद हो जाता है, फिर उसने बोला फिर बंद हो जाता है। और लोकेसिस में क्या, पेशेंट बोलना बंद ही नहीं करता, आपकी बारी नहीं आती, आप कुछ बीच में बोले, पेशेंट कंटिन्यूस शुरू किया तो बोलने की बंद चालू ही रखता है। और कम्युनिकेट पेशेंट अभी दिखा, कभी दिक्कत, फिर बंद हो जाएगा, फिर आपकी बारी। और लोकेसिस में पेशेंट बोलता ही रहता है। अच्छा. And there was another question. Can you explain rubric theorizing? थियोराइजिंग में क्या होता है, पेशेंट थियोराइजिंग में ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ भी होता है वो थियोरी बनाते हैं, इधर से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ। वो क्या, पेशेंट क्या बोलता है कि सर मेरे को ये दिक्कत इस टाइम से शुरू हुई, ऐसे हुई, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तब जाके पूरी थियोरी दिखाता है आपको लगता है कि एक स्टेप वाइज पेशेंट को दिक्कत हो रही है, वैसे थियोरी बनाता है। और ऐसे थ्योरी बना तब हम ऐसे ले सकते थियोराइज।
यानी आपको अच्छा। पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि सर मेरे को पेट में दर्द था फिर अभी ये दिक्कत, ऐसा नहीं। पेट में दर्द क्यों हुआ तो सर मैं इधर गया था, ये खाया वो खाया ऐसे खाया वो खाया, ये खाने के बाद ये पिया, वो सब कुछ बताएगा, पूरी थियरी बताएगा आपको। ऐसा नहीं कि एक छोटी भी चीज हो वो छोड़ेगा नहीं ये बताने में आपको। इसलिए वो पूरी थियोरी बता, हमको कुछ भी करते नहीं पूरी थियोरी बता दे। कोई ऐसा कोई करते है कुछ भी तो उसकी थियोरी बता देगा वैसे ऐसे करना है, तो वो जो दिक्कत और तो उसकी पूरी थियोरी बताएगा। और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं ना जो अपने रोग को लेकर थियरी वैसे ही बना के ही आते हैं कि इसकी इसकी वजह से हुआ है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। हमको आपको समझाते पता हैं जैसे चल, कि हाँ ऐसा आपको पता होता है, चलना इसकी चाहिए। वजह से मुझे ये हुआ है। हाँ पर लेकिन उसमें छोटी भी चीज वो नहीं छोड़ेगा वो। आपको पता चलना चाहिए कि ना भी ये तो पूरा बता रहा है, पूरा डिटेल कर रहा है। इतना डिटेल तो जरूरत ही भी नहीं, लेकिन वो क्यों कर रहा है कि कुछ भी रह ना जाए। रह नहीं थ्योरी क्यों दिखा रहा है, रह ना जाए कि जैसे मैं प्रॉब्लम मेरे को होने वाली है, डॉक्टर ने दवाई गलत दी थी क्या होगा। तो वो ज्यादातर थ्योरी वाला क्या होता है, हायर समझ वाला ज्यादा सोचता है वैसा, वो हम्म। ज्यादा बता दीजिए। हायर समझ नेकेड वांट्स टू बी, देखो ना आप सर ऐसे दिखा दे, सब देखो 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 दिक्कत है, पूरा निकल देता है। क्यों कि जो रह गया तो प्रॉब्लम मेरे को, डॉक्टर को नहीं होगी मेरे को, कहीं गलत दवाई ना दे, हम्म। इसलिए ऐसी थ्योरी दिखाता है वो। ओके। और कुछ सो नहीं, अब सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। दैट वाज अ वंडरफुल सेशन। हम ऐसा करते हैं सर, आपका नेक्स्ट टाइम डेट लेके फिर से पार्ट 2 रखेंगे, क्योंकि कोई बात नहीं। आई थिंक बहुत सारे रूब्रिक ऐसे हैं जो आपको मतलब आपने मुझे बोला था पर अभी कवर नहीं हुए हैं, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम। यूजुअली हम 1 घंटे के लिए ही रखते हैं सर, पर आई नो बहुत सारे रूब्रिक रह भी गए। सो हम ऐसे आशा रखते हैं दूसरी बार आप आएंगे, पार्ट 2 रखेंगे हम इस टॉक का। श्योर श्योर। बराबर है। यस, एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। थैंक यू। यस यस। ओके, थैंक यू सर। ओके हाँ गुड। जी, बाय बाय। बाय, गुड नाइट।